नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियोज़ में लेकर के आए हैं हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको आज हम अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। कह रहा है बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी BC में नए धर्मों का उदय हुआ, जिसमें कुछ नास्तिक और कुछ आस्तिक धर्म आए। परिचय में बताता हूँ बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो माने जाते हैं वो महात्मा बुद्ध माने जाते हैं, जिनका जन्म 563 BC लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के राजा थे, जो शाक्य वंश से काफ़ी बार पूछा गया है कि जो बौद्ध इनके महात्मा बुद्ध के पिता थे वो किस धर्म से रिलेट करते थे या किस वंश से, और उनकी माता जो थी वो किस वंश से रिलेट करती थी। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ के जाइएगा। कह रहा है पिता शुद्धोधन जो कपिलवस्तु के क्या थे, राजा थे शाक्य वंश के। सौतेली माता प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, और इनकी माता महामाया जो कोलीय वंश से थी। तो माता इनकी क्या थी, कोलीय वंश थी, और पिता शाक्य वंश के थे। फिर पत्नी यशोधरा 16 वर्ष की उम्र में इनका वो हो जाता है विवाह। पुत्र एक होता है राहुल, एक और बंधन। गृह त्याग 29 वर्ष की उम्र में, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 4 दृश्य इनको मिलते हैं: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। प्रथम गुरु इनके अलार कलाम, और द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र। तो प्रथम गुरु इन्हें वैशाली में मिलते हैं और द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र राजगृह में। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोधगया में होती है। बुद्धत्व कहलाते हैं। एशिया का प्रकाश पुंज भी इन्हें कहा जाता है। तथागत सत्य है ज्ञान जिसका, तथागत भी कहा गया। शाक्य मुनि और इनके प्रिय शिष्य थे आनंद। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ आनंद को ही दिया अपने शिष्य को। अंतिम उपदेश अपना ये श्रावस्ती सुभद्र को दिया। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में ही दिए। अब इनकी घटना से रिलेटेड कुछ प्रतीक हैं जिसको काफी बार पूछा गया। तो इनके जन्म का जो प्रतीक था वो कमल एवं सांड था। गृह त्याग घोड़ा था। ज्ञान पीपल था। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको परीक्षा में दिख सकता है। फिर कह रहा है आनंद के आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश लिया। वैशाली में मतलब ये महिलाओं को प्रवेश नहीं लेते थे, तो इनके जो शिष्य थे आनंद, उन्होंने आग्रह किया तो इन्होंने महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में प्रवेश ले लिया। इनकी प्रथम महिला शिष्य थी प्रजापति गौतमी। 4 आर्य सत्य, मतलब इनकी प्रजापति गौतमी मतलब वही मौसी इनकी जो थी उन्हीं को अपना शिष्य बनाया था। 4 आर्य सत्य हैं दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। और इनके अष्टांगिक मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि, सम्यक समाधि। अब ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है। और इनके त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। और इनके बौद्ध संगीतिया हुई तो कब हुई, किस स्थान पर हुई, किस राजा के द्वारा, अध्यक्ष कौन थे, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हर परीक्षा में देखने को मिलता है। आप प्रैक्टिस सेट उठा करके देख लीजिएगा। तो जो प्रथम बौद्ध संगीत थी 483 BC, राजगृह, जो राजा थे अजातशत्रु थे। अध्यक्षता इसकी महाकश्यप ने की। इसका मुख्य बिंदु था सूत्र पिटक, विनय पिटक। और दूसरी बौद्ध संगीत 383 BC वैशाली बिहार में, ये तीनों बिहार में हुई थी। वैशाली जो राजा थे कालाशोक थे, अध्यक्षता इसके साभा कामी। और बौद्ध धर्म का विभाजन यहाँ पर हुआ। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। फिर कह रहा है 247 या 250 BC जो पाटलिपुत्र में हुई। इस समय राजा जो थे अशोक थे, और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिष्ट ने की। और यहाँ अभिधम्म त्रिपिटक का संयोग किया गया।
फिर कह रहा है ये सन मिट गया है, शायद था कुंडलवन, जो जम्मू कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई, जो कनिष्क राजा के द्वारा हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और यहाँ बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान में हो गया। तो ये चीज़ें काफ़ी परीक्षा में पूछी जाती हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो भी अगर डाउट होगा वो एक बार ज़रूर क्लियर करा लीजिएगा। फिर हम आगे चलते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के बाद एक ट्रिक से इसको जानेंगे कि किनका जन्म कहाँ हुआ, क्योंकि काफ़ी बार हम याद नहीं रख पाते डाटा को। तो हम एक ट्रिक के माध्यम से, बढ़िया गीत के माध्यम से आप लोगों को सिखाएंगे। कपिल कुंडलम शुद्धो सिद्धा, माया तेरी धरा यशोदा। ये जब कल वीडियो हम जैन धर्म शुरू करेंगे तब इसमें लाएंगे, या यहाँ की जो राजनीतिक आर्थिक स्थिति जैसी भी थी वो जब लाएंगे क्लास में तो हम आपको बता देंगे। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।